हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8.2 क्वाड्रिलेटरल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग अपना एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है बेटा, पढ़िए इसको। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर। ए बी सी डी क्या है हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल है। इन विच द पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स। इसमें आपका पी क्यू आर और एस क्या है बेटा, मिड पॉइंट्स हैं, जो कि साइड किस पर है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। मतलब जो आपका ये पी मिड पॉइंट है, ठीक है, वो कहाँ पर है बेटा, ए बी के ऊपर है। जो आपका क्यू मिड पॉइंट है वो कहाँ पर है बेटा, बी सी के ऊपर है। जो आपका आर मिड पॉइंट है वो सी डी के ऊपर है। और जो आपका एस मिड पॉइंट है, ठीक है, वो कहाँ पर है आपका, ए डी के ऊपर है। और ए सी क्या है आपका, ये डायगोनल है। आपका ए सी क्या है, डायगोनल है, ठीक है। एसी हमारा क्या है, डायगोनल, यानी ये देखिए एसी क्या है बेटा हमारा, डायगोनल। ये एसी डायगोनल है। अच्छा, इसमें आपको शो क्या करना है, एस आर पैरेलल टू एसी। एस आर को एसी के पैरेलल दिखाना है। और फिर उसके बाद एस आर जो है एसी का हाफ दिखाना है। पी क्यू एस आर के बराबर दिखाना है। और उसके बाद पी क्यू आर एस को क्या शो करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या था। ठीक है, चलिए आइए हम करते हैं इसका एक सॉल्यूशन। क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सभी भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन करते हैं बेटा। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, गिवन लिखना। यानी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होता है। तो यहाँ देखिए गिवन में क्या दे रखा हुआ है हमारा, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स। इसमें पी क्यू आर एस क्या है बेटा, मिड पॉइंट्स है ऑफ द साइड, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ठीक है। ये मिड पॉइंट से साइड के ऊपर दे रखा हुआ है क्वेश्चन में। और क्या दिया हुआ है, ए सी इज अ डायगोनल। ए सी क्या है हमारा, डायगोनल है। ये हमारा गिवन दे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ का मतलब जो हमको प्रूफ करना होता है क्वेश्चन के अंदर। टू प्रूफ के अंदर का मतलब क्या होता है, जो हमको क्वेश्चन में करना होता है प्रूफ, वो होता है टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में जो हमें प्रूफ करना है, पहली प्रूफिंग इसमें करनी है एस आर टू ए सी और एस आर इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए सी, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रूफिंग करनी है इसके अंदर, देखिए बेटा, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, ठीक है। फिर थर्ड प्रूफिंग करनी है इसके अंदर पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इज अ पैरालेलोग्राम। पी क्यू आर एस इज अ पैरालेलोग्राम। ये हमें प्रूविंग करनी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर लिखेंगे टू प्रूफ के बाद लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या करते हैं हम लोग, ट्राइंगल कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल डी ए सी, डी ए सी ट्राइंगल लेंगे। देयरफॉर, चलिए मैं यहाँ पर इसके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक डायग्राम मैं यहाँ स्पेस में भी बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से फिगर बना था हमारा। यहाँ पर मैंने ए लिया था, यहाँ पर बी, यहाँ पर ये सी और यहाँ पर ये डी। अब ए बी के ऊपर जो हमारा मिड पॉइंट था वो पी था, इसके ऊपर क्यू, इसके ऊपर आर और इसके ऊपर एस, ठीक है। और ये जो मिड पॉइंट से ये हम लोग क्या कर दिया था, इनको ज्वाइन कर दिया था ऐसे। और ए सी क्या था हमारा, ए सी हमारा एक डायगोनल था, ठीक है। अब हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, इन ट्राइंगल डी ए सी। डी ए सी ट्राइंगल ले लिया है हमने, ठीक है। क्या लिख रहा है इसमें, देयरफॉर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए। एस क्या है बेटा, डी ए पर एक मिड पॉइंट है, ठीक है। एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। जो आर है बेटा वो किस पर बना पड़ा है, मिड पॉइंट डी सी के ऊपर बना पड़ा है। तो अभी हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ी हुई है ना बेटा। इस तरीके से होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर ए सी के पैरेलल है एंड एस आर इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए सी। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने अभी बताया था ना आपको, मिड पॉइंट थ्योरम हो गया मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग।
उसके बाद अब आपको क्या करना है, सेकंड प्रूविंग के लिए करना है। फर्स्ट प्रूविंग के लिए हो गया, सेकंड प्रूविंग के लिए क्या लेंगे, इन ट्रायंगल बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी आपने ले लिया। इसमें क्या दिख रहा है बेटा, P इज द midpoint on P is the midpoint on AB, Q is the midpoint of BC। ठीक है, ये BC के ऊपर मिड पॉइंट है और वो AB के ऊपर मिड पॉइंट था, तो क्या लिखेंगे बेटा, ये therefore PQ पैरेलल टू AC। PQ क्या है बेटा, AC के पैरेलल है। PQ क्या है बेटा, AC के पैरेलल है, और वी कैन से दैट PQ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC। PQ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC। ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको। PQ जो है वो इसका इसके पैरेलल है। ठीक है, आपने ये भी लिख दिया। इसमें क्या लिखा था बेटा, इसमें आपने PQ इज द हाफ ऑफ AC। PQ को आपने AC का हाफ दिखा दिया। बात समझ में आ रही है। देखिए ऊपर आपने क्या दिखाया, SR को AC का हाफ दिखाया, PQ को SR का हाफ दिखाया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या है बेटा, दोनों में ही AC है। क्या है बेटा, दोनों में ही आपका AC है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, PQ जो है वो भी AC का हाफ है। ठीक है, और SR है वो भी AC का हाफ है। दोनों के अंदर AC, इसमें भी AC इसमें भी है, तो क्यों ना इसको ऐसे कर ले कि PQ पैरेलल टू SR। PQ SR का पैरेलल है, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपका क्या हो गया बेटा, PQRS पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम में एक चीज और लिखना पड़ेगा आपको कि PQ जो है वो SR के बराबर भी है। PQ जो है आपका SR के बराबर भी है। समझ में आ गया बेटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, अगला क्वेश्चन में दे रखा है हमको कि हमारा जो है वो ABCD एक रोम्बस है। ABCD क्या है, एक रोम्बस है। चलिए यहाँ पर आप रोम्बस बना लीजिए पहले। ABCD क्या है, हमारा एक रोम्बस है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ABCD हमारा क्या है, रोम्बस है। PQRS आर द मिड पॉइंट। P ये रहा, Q ये रहा आपका, R ये रहा बेटा आपका, और S ये रहा। ये तीनों क्या है, हमारे मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऑन द साइड AB, BC एंड CD रिस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब जो ये PQRS है इसको पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। ये क्या कर लिया मैंने, PQRS को ज्वाइन कर लिया। अब क्वेश्चन में बताना है बेटा कि PQRS जो है हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या है हमारा, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, हमने क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग इसके डायगोनल्स को ज्वाइंट कर देते हैं। चलो इसको दूसरे कलर से डायगोनल ज्वाइंट करते हैं। एक ये AC और एक BD, दो डायगोनल्स मैंने क्या कर दिए, ज्वाइंट कर दिए। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, प्रूविंग वाले क्वेश्चन में हमें थोड़ा लिखना होता है। क्या लिखना रहता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, गिवन। क्या लिखना होता है, गिवन। तो गिवन में क्या दे रखा है बेटा, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है आपका बेटा, रोम्बस है। एंड PQR एंड S आर द PQR एंड S आर द midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर ज्वाइंट PQRS को आपने क्या कर लिया, ज्वाइंट कर लिया। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टू प्रूफ, जो हमको प्रूफ करना है। टू प्रूफ में क्या करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS को क्या दिखाना है, रेक्टेंगल दिखा करके चलना है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे बेटा, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो आप बनाएंगे वो लिखेंगे इसमें। आपने क्या किया, ज्वाइन AC एंड BD। आपने यहाँ पर ये AC और BD को ज्वाइन कर दिया है ना, इसी कलर से AC और BD को आपने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा, प्रूफ। प्रूफ मतलब जो हमको लेना है इसके अंदर।
तो प्रूफ में आप क्या लेंगे, इन ट्रायंगल आर डी एस एंड पी बी क्यू। ठीक है, ट्रायंगल आर डी एस एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, दो ट्रायंगल ले लिया आपने। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे इसमें, अगले स्लाइड में बताता हूँ, देखिए डी एस इक्वल्स टू क्यू बी। डी एस किसके बराबर होगा, ये डी है आपका, डी एस किसके बराबर होगा, क्यू बी के बराबर होगा। क्यों, हाफ्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर इक्वल। ठीक है, ए बी सी डी आर इक्वल, डी आर इक्वल्स टू पी बी, डी आर पी बी के इक्वल होगा, सेम यही, हाफ्स ऑफ अपोजिट ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर इक्वल। ठीक है, ये लिख दिया आपने। फिर एंगल एस डी आर इक्वल्स टू एंगल क्यू बी पी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन, रीजन लिखेंगे बेटा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर इक्वल, ए बी सी डी आर इक्वल लिख दिया आपने। उसके बाद देखिए देयरफॉर ट्रायंगल आर डी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इसमें देयरफॉर एस आर इक्वल्स टू पी क्यू, एस आर पी क्यू के बराबर होगा, क्यों, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी आपने एस आर पी क्यू के बराबर दिखा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा लिखना पड़ेगा लैंग्वेज, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आर सी क्यू इक्वल्स टू ट्रायंगल पी ए एस, आर सी क्यू किसके बराबर हो जाएगा आपका, पी ए एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आर सी क्यू किसके बराबर हो जाएगा आपका, पी ए एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा आपको। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसके बाद जब ये जब हो गया तो यहाँ पर आप देखिए आपने ये एंगल इसके बराबर दिखा दिया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिखेंगे, पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड पी एस आर क्यू, पी एस इक्वल टू आर क्यू, अपोजिट साइड इक्वल होगी, हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस क्या हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको एक्सरसाइज नंबर 8.2 का, ठीक है 8.2 का आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। बहुत आसान था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं था, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका हो गया होगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी क्या है हमारा, एक रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड बी सी डी ए रिस्पेक्टिवली, सो दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। कुछ नहीं करना है, ये आपका क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल दे रखा है। सबसे पहले आप फिगर बनाना सीखिए। ये बन गया आपका ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया ए बी सी डी, क्या है, एक रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ये वाला आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है और ये आपका एस है। मिड पॉइंट है साइड किस पर, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए के ऊपर है। अब यहाँ से हम बना रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना रही है, इसको ज्वाइंट कर देंगे, ज्वाइंट हो गया, इधर ज्वाइंट हो गया और ये इधर ज्वाइंट हो गया। ठीक है, अब बताना है आपको क्वेश्चन के अंदर, आपको क्वेश्चन में बताना है कि जो ज्वाइंट होके बना है, तो ज्वाइंट होके आपको जो बना है ये क्या है बेटा, एक अंदर, अंदर एक रोम्बस है, अंदर क्या है, एक रोम्बस है। इस तरीके की प्रूविंग करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, इसके अंदर प्रूविंग करने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है बेटा गिवन, क्या लिखा जाता है, गिवन। तो गिवन में क्या दे रखा है बेटा, गिवन में दिया है आपका ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल,
ABCD क्या है हमारा, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एंड PQRS, PQR एंड S आर क्या है बेटा, ये आर मिड पॉइंट्स, आर मिड पॉइंट्स ऑन द साइड, आर द मिड पॉइंट्स ऑन द साइड AB, BC, CD एंड DA। ये क्या है बेटा, ये मिड पॉइंट्स है, हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर शो करना है, ठीक है। ये मेरे अपने तो गिवन क्वेश्चन लिख ही दिया DA रिस्पेक्टिवली। अब उसके बाद आपको आपने क्या किया है, ज्वाइंट, क्या ज्वाइन किया है, PQRS, PQRS को क्या कर दिया आपने, ज्वाइन कर दिया। फिर क्या करना है, टू प्रूफ, जो आपको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। टू प्रूफ का मतलब क्या होता है, जो आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आपको करना क्या है बेटा, इसके अंदर प्रूफ में आपको ये करना है कि क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ, PQRS इज अ रूमबस। हमें क्या दिखाना है कि जो PQRS है वो क्या है हमारा, एक रूमबस है। PQRS क्या है हमारा, एक रूमबस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया बेटा, कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइंट AC, AC को क्या कर दिया आपने, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे प्रूफ, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ के अंदर ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल के अंदर जरा ध्यान से आप देखिए, इन ट्रायंगल ABC देयरफॉर P एंड Q आर द midpoints, PQR are the midpoints on side AB एंड BC, ठीक है। P और Q क्या है बेटा, मिड पॉइंट्स है इस पर AC के ऊपर, ठीक है। तो देयरफॉर PQ इक्वल्स टू, PQ परपेंडिकुलर टू द AC एंड PQ इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ AC, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगले में देखिए, ठीक है, ऐसे देखिए, इन ट्रायंगल ADC, ADC में क्या होगा बेटा आपका, ADC में S एंड R, S एंड R लेंगे आप, इन ट्रायंगल ADC, ADC ट्रायंगल ले लिया, देयरफॉर S एंड R are the midpoints, are the midpoints of AD and DC respectively। मतलब जो आपका S है, S और R है, वो मिड पॉइंट किसके ऊपर हो रहा है, AD और DC के ऊपर मिड पॉइंट हो रहा है। तो जब ये हो रहा है तो क्या कंडीशन बनेगी, SR पैरेलल टू AC और SR इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई थी ये वाली, और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 हो गई थी, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप जब देखोगे तो क्या पाओगे कि PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल्स टू द SR। PQ किसके इक्वल होगा, SR के बराबर होगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। PQRS क्या है बेटा आपका, पैरेललोग्राम हो गया, ये होगी 3rd नंबर की प्रॉब्लम, ठीक है। फिर लिखेंगे इन रेक्टेंगल ABCD, इन रेक्टेंगल ABCD आपने क्या लिया बेटा, ABCD क्या ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया। आप जानते हैं ना, AD जो होता है वो BC के, AD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगल ले लिया तो आपने क्या ले लिया इसमें, AD किसके इक्वल होगा, BC के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AD,
ठीक है, इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, हाफ्स ऑफ इक्वल रेडियस, हाफ ऑफ इक्वल रेडियस। तो यहाँ पर आपने रेडियस क्या कर लिया बेटा, हाफ कर लिया। ठीक है, हाफ्स ऑफ AS इक्वल्स टू BQ, AS इक्वल्स टू BQ, AS को आपने किसके इक्वल लिखा दिया, BQ को इक्वल लिखा दिया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AB। BC और AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, इसलिए जो AS होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, BQ के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल PAS PBQ इक्वल टू एंगल PBQ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब साइडें आपस में इक्वल आ रही है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, PQRS इज अ रोम्बस। PQRS क्या है बेटा, हमारा रोम्बस है। ठीक है, हमको ये तो बताना है PQRS हमारा रोम्बस है कि नहीं है। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर, आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इसमें कि जो आपका ABCD है, जो आपका ABCD है वो क्या है बेटा, आपका ABCD ट्रेपीजियम है, इनमें जो AB इक्वल टू DC, ABCD ट्रेपीजियम है और AB किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। AD इज द डायगोनल, जो आपका BD है वो क्या है बेटा, डायगोनल है। तो अब देखिए क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको करने के लिए यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या लिखेंगे, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD क्या है, हमारा ट्रेपीजियम है, इन विच AB पैरेलल टू BC, BD is BD is a diagonal, BD क्या आपका एक डायगोनल है। ठीक है, BD is a diagonal and E is the, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, फिर लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ में आपको प्रूफ क्या करना है वो आप लिखिए। टू प्रूफ में लिखना है F is the midpoint of BC। ठीक है, टू प्रूफ हो गया। फिर प्रूफ, प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे let DB intersect, let DB intersect EF at G, EF at G। ठीक है, इन ट्राइंगल DABE, इन ट्राइंगल DABE is the E is the midpoint। E क्या है बेटा, E is the midpoint, E क्या है हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, E is the midpoint। ठीक है, E क्या है हमारा एक मिड पॉइंट है, इस पर ऑफ DA, DA के ऊपर क्या है बेटा, एक हमारा DA क्या है, मिड पॉइंट है, DA का क्या है बेटा, ये एक मिड पॉइंट है। ठीक है, एंड GF पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC, पैरेलल टू DC। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट देखिए, देयरफॉर G is the G is the G is the midpoint। G क्या है बेटा,
G is the midpoint. ठीक है, G is the midpoint. G क्या है बेटा हमारा midpoint है ऑफ DB. DB का क्या है बेटा midpoint है by converse midpoint theorem. by converse midpoint theorem. ठीक है, कन्वर्स मिडपॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग. ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे दोबारा अगेन इन ट्रायंगल BDC. अगेन इन ट्रायंगल BDC G is the midpoint. G is the midpoint. ठीक है, G क्या है बेटा मिडपॉइंट है ऑफ BD एंड GF. मिडपॉइंट ऑफ BD एंड GF. GF का क्या है बेटा मिडपॉइंट है. ठीक है, इसका बेटा है मिडपॉइंट कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के दौरान. ठीक है, आई बात समझ में. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देयरफॉर. अब क्या शो क्या कर रहा था एबीसीडी इज लाइन शो दैट ई इज पैरेलल टू द एबी. तो यहाँ पर आप देखिए देयरफॉर ई इज पैरेलल टू AB. ई क्या है AB का पैरेलल है. देयरफॉर F इज द midpoint of converse midpoint theorem. ठीक है, आई बात समझ में. अगला क्वेश्चन समझ में आ गया. उम्मीद है आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. चलिए अपने हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान और इजी होते हैं. ठीक है, इनको बस थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ता है. बाकी क्वेश्चन होने में आपको कोई दिक्कत नहीं देते हैं. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हम इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं. ठीक है, क्या दे रखा हुआ है इन अ पैरेललोग्राम ABCD. एक पैरेललोग्राम आपका क्या है बेटा ABCD है. ठीक है, एक पैरेललोग्राम क्या है आपका ABCD है. EF आर द मिड पॉइंट ऑन AB एंड CD. EF देखो ये रहा E और F. E और F क्या है बेटा मिड पॉइंट है. जिस पर मिड पॉइंट AB और CD के ऊपर मिड पॉइंट हमें शो करना है. द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द ट्रायंगल. ठीक है, वो क्या कर रहा है ट्रायंगल को क्या कर रहा है बेटा ट्राइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, ये हमको क्या करना है शो करना है. समझ में आया क्या करना है उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है वो हमको शो करना है. ठीक है, अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा. सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा गिवन लिखते हैं. ठीक है, आप देखिए यहाँ पर डालिए सोल्यूशन नंबर 5. ठीक है, सोल्यूशन नंबर 5 सबसे पहले क्या लिखना है बेटा आपको गिवन लिखना है. गिवन में क्या दे रखा हुआ है गिवन में क्या दिया है इन अ पैरेललोग्राम इन अ पैरालेलोग्राम पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम ABCD है. E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD. AB और CD का क्या है बेटा ये मिड पॉइंट है. AB और CD का क्या है मिड पॉइंट है. अच्छा, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग टू प्रूफ. जो हमको प्रूफ करना है प्रूफ क्या करना है बेटा इसके अंदर प्रूफ करना है शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड CF ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD. वो क्या कर रहा है बेटा ट्राइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, टू प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे लेंगे जो जो हमें प्रूफ करना है वो टू प्रूफ में होगा द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD. क्या कर रहा है बेटा वो ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD के डायगोनल को क्या कर रहा है ट्राइसेक्ट कर रहा है. प्रूफ
प्रूफ में क्या करना है बेटा, हमको बाकायदे लिखना है। क्या लिखना है, देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी का क्या है बेटा, पैरेलल है। क्यों है बेटा इक्वल, देयरफॉर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल्स होता है वो क्या होता है, आर इक्वल, ठीक है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट, अपोजिट क्या लिखा है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या कर दिया आपने, इक्वल ले लिया, ठीक है। तो प्रूफ में आपने ले लिया। देखिए यहाँ लिखिए ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्यों होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम यहाँ पे आपने लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद जो ए ई होगा वो क्या होगा, 1/2, तो जो आपका ए ई होगा, ठीक है, ए ई होगा वो क्या होगा, 1/2 ऑफ, क्या हो जाएगा, ए ई, ये रहा ए जो है 1/2 ऑफ ए बी, ये हो जाएगा, ठीक है। और यू कैन सी दैट 1/2 इंटू ए बी इक्वल टू 1/2 डी सी, तो 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए ही क्या आया, ए बी कितना आया बताइए, ए बी जो आया हमारे किसके बराबर आया, सी डी के बराबर आया, किसके बराबर आया, सी डी के बराबर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, ठीक है, ये इसके क्या आ गया, इक्वल और बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे, ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, इन ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है, डी बी सी आपने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल डी सी या डी बी सी अगर ट्रायंगल ले लिया, एफ इज द मिड पॉइंट ऑन साइड सी डी, सी डी के ऊपर क्या है बेटा, सी डी का क्या है, एक मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड ई पी पैरेलल टू सी क्यू, देयरफॉर ई सी आई, ई सी परपेंडिकुलर टू ए एफ, ठीक है, ए एफ समझा में दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसे आपने मान लिया इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन वन, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली ट्राइंगल बी ए पी बी क्यू इक्वल्स टू बी पी, ठीक है, बी पी इक्वल्स टू पी बी, ठीक है, बी पी किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। फिर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, पहला दूसरा और तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे, तो देखने को क्या मिलेगा आपको, डी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू बी क्यू, डी क्यू पी क्यू क्यू डी पी पी क्यू और बी क्यू, ठीक है। आई बात समझ में, तो क्या लिखना, देयरफॉर लाइन सेगमेंट, देयरफॉर लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल, ठीक है। इसका मतलब कि आपका जो डायगोनल है उसको क्या कर रहा है बेटा, ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ में, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया है कि एबीसी इज द ट्राइंगल, आपका एबीसी क्या है, आपका एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल किस पे आ रहा है, सी पे आ रहा है, अलाइन टू द मिड पॉइंट ऑफ द एम हाइपोटेनस ए बी, द पैरेलल टू द बीसी मेड शो दैट एम डी इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपना एक डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा डायग्राम हम बना लेते हैं। देखो इसके अंदर ये है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, हम इससे प्रूविंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बेटा, आपको मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेनियस ए बी, आपका हाइपोटेनियस कौन सा है, ये ए और बी है, ये क्या है, सी है, और ये हाइपोटेनियस क्या है बेटा, डी और एन है, डी और एन है, आपने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद आप जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन करते हैं
तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है बेटा, गिवन लिखने का। इसका काम होता है गिवन लिखने का। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में क्या है बेटा, गिवन में लिखिए ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ए बी सी क्या है, हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है, ठीक है। अलाइन, अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम, line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC, ठीक है। intersect AB, AC and AD, AC and AD, AC and AD, ठीक है। ये AC है, ये AC and AD, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, गिवन लिख दिया, फिर आप लिखिए बेटा टू प्रूफ। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ देखो ये जो लिखा है ना, ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी बेटा, ये तीनों चीजें हमारी लिख जाएंगी प्रूफ में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, उसके बाद लिखते हैं प्रूफ लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, फिर क्या लिखते हैं इसके अंदर, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं प्रूफ। क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रूफ। प्रूफ लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर ट्राइंगल लिखेंगे। चलिए मैं इस पेज पर डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन होती है तो आप उस अपने डाउट से उसको पूछ के मंगा सकते हो, ठीक है। हमारे डाउट्स को पूछ करके कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं अपने ये वाले क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में। इसमें सबसे पहले मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये आपका डी है, ये एम है, ये आपका ए है, ठीक है। ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में देखिए, सबसे नंबर 1 पर आप देखिए क्या होगा, इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी के अंदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये पॉइंट हमारा एम था, ठीक है। देखिए इसमें देखिए, ये वाला पॉइंट हमारा क्या था बेटा, एम था, ठीक है, एम था। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या है बेटा, ये मिड पॉइंट है। एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी। एम डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। बाई कन्वर्स थ्योरम, बाई कन्वर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है चीजें, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है इसमें, एम डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। एंड ए सी इंटरसेक्ट्स देम, ए सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन लोगों को, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी एम इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। बट ए सी बी इक्वल्स टू 90, ए सी बी इक्वल्स टू 90 ये हमें दे रखा हुआ है। ए सी बी तो हमको 90 दे रखा हुआ है, ए में 90 दे रखा हुआ है, ए सी बी, ठीक है। तो एंगल ए डी एम, ए डी एम यानी कि ऊपर वाला, ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एम डी इज परपेंडिकुलर टू द ए सी, ठीक है। थर्ड, देखो ये सब प्रूविंग यही वाली है, एम डी ए सी के दिखा दिया आपने परपेंडिकुलर, और उससे पहले क्या दिखाया आपने, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखिए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देखिए यहाँ लिख दिया एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी बाई कन्वर्स थ्योरम, ठीक है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी नीचे लिखा होगा, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटा सिमिलरली, सिमिलरली डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी लिख सकते हैं आप इसको। ये दे रखा हुआ है, ये आपने ए सी के पैरेलल दिखा दिया, ठीक है। अब नाउ एंगल ए डी एम प्लस एंगल सी डी एम इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देयर फोर एंगल ए डी एम इक्वल्स टू एंगल सी डी एम, ये डी है बच्चों, सी डी एम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए तो आपकी थर्ड प्रूविंग थी, ठीक है। अब इसका 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि सी एम और एम ए दोनों बराबर है। सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी, 1/2 ऑफ ए बी, ठीक है। ये आपका प्रूविंग हो गया। बात समझ में आ गया? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी आपका क्वेश्चन था, इसमें कोई आपका हार्ड नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। इन क्वेश्चंस को आप चाहें तो फिर से आप कर सकते हैं। देखिए, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन था इसमें, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था स्टूडेंट्स? पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि एक एबीसीडी हमारा क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल था जिसमें पी क्यू आर एंड एस हमारा क्या था? मिड पॉइंट्स था, ठीक है। ऑन द साइड ए बी बी सी सी डी और डी के ऊपर, ठीक है। ये मिड पॉइंट के थ्योरम के द्वारा हो गया। अगला क्वेश्चन ये भी मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा हो गया, ठीक है। समझ में आया? ये क्वेश्चन भी हमारा मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है, इक्वेशन बनानी है और ऐड करना है, और बाकी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। देखिए ये भी मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।